हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको एक इतिहास के रोचक घटना से रूबरू कराने वाले हैं। वह घटना है हमारी हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह 18 जून 1576 में हुआ था और ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। और अकबर की तरफ से जो सेनापति था वह था हमारे मान सिंह। यानी अकबर की तरफ से जो सेना आई थी उसका नेतृत्व किया था मान सिंह ने किया था। आज हम आपको हल्दी घाटी का पूरा इतिहास बताने वाले हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हल्दी घाटी में मुख्य रूप से घटी थी। वह घटनाएं आज हम आपको बताएंगे। कुछ इस प्रकार से दृश्य हुआ होगा हल्दी घाटी का युद्ध। ये हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि उस समय तो वास्तविकता में तो कोई ऐसे फ़ोन वोन तो या कैमरे तो थे नहीं जिनकी हम फोटो ले सकें। ये हमारा अनुमान है कि कुछ इस प्रकार से युद्ध हुआ था। जैसे कि घोड़े पर हमारे महाराणा प्रताप को दिखाया गया है और हाथी पर कौन था वो पता है, मान सिंह था। ये इस युद्ध में दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नदी बह रही है खून की, यानी रक्तों से नदियाँ बह रही है। कहते हैं हल्दी घाटी में आज भी हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें तलवारें मिल जाती है। चलिए आगे और कुछ आपको मैं दृश्य दिखाता हूँ हल्दी घाटी युद्ध के। कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। हाथियों युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि जब युद्ध शुरुआत हुआ था तो हाथियों को मैदान में उतारा गया था। ठीक है, ये गज हाथी आया था अकबर की तरफ से और महाराणा प्रताप का हाथी का नाम था राम प्रसाद। ये जो महाराणा प्रताप का कहते हैं प्रिय हाथियों में से एक था, जिसे बाद में अकबर को दे दिया गया था, इसको बंदी बना लिया गया था। कहते हैं इस हाथी के सामने दो दो हाथी भी टिक नहीं पाते थे अकबर के। ये इतना शक्तिशाली हाथी था। अकबर ने एक बार इच्छा भी जताई थी कि महाराणा प्रताप ये हाथी हमें दे दे, परंतु महाराणा प्रताप ने उन्हें ये हाथी नहीं दिया था। ठीक है, ये हाथी क्या था, इसका नाम राम प्रसाद। बाद में इस हाथी का नाम अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया था। ये कुछ इस प्रकार का जो मैदान था हल्दी घाटी के युद्ध से वो जो सजा हुआ था। कहते हैं इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में युद्ध किया था शुरुआत में। ठीक है, फिर महाराणा प्रताप कहते हैं पहाड़ों से नीचे आ गए थे, जिसकी वजह से ये भी एक हार का कारण हो सकता है। परंतु इस युद्ध में कहते हैं हार और जीत का कोई भी अभी तक परिणाम नहीं निकला, क्योंकि अकबर ने आदेश दिया था मान सिंह को कि आपको क्या करना है, महाराणा प्रताप को या तो मारना है या तो उन्हें बंदी बना के लेकर आना है। ना तो कहते हैं इस युद्ध में महाराणा प्रताप मारे गए ना ही बंदी बने। तो इस प्रकार से इस युद्ध का परिणाम तो कुछ आया ही नहीं। ना महाराणा प्रताप हम जीत कह सकते हैं ना इसमें हार कह सकते हैं। और कहते हैं इस युद्ध में अकबर ने तुलगमा नीति अपनाई थी। ठीक है, यानी घेर कर मारने की नीति अपनाई थी। इसके पास तोपें थी, ठीक है, बंदूकें थी, पर महाराणा प्रताप के पास ऐसा नहीं था। महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे वह तलवारों से युद्ध लड़ रहे थे। और इस छवि में जो हमें क्षण दिखाया गया है, जैसे कि महाराणा प्रताप तलवार के वार से एक सैनिक और घोड़े को दो भागों में काट रहे हैं। जो सैनिक था इसका नाम था बेलोल खान। कहते हैं बेलोल खान को महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित दो भागों में काट दिया था। यानी महाराणा प्रताप की तलवार में इतनी शक्ति थी कि वह किसी को भी दो भागों में काट सकते थे। जैसे कि कहते हैं जब महाराणा प्रताप ने बेलोल खान पे तलवार चलाई तो बेलोल खान दो हिस्सों में कट गया और उसका घोड़ा भी दो हिस्सों में कट गया था। ये देख के कहते हैं अकबर के सारे सैनिक घबरा गए और भागने लग गए थे। तब अकबर के एक सेनापति था जिसने कहते हैं झूठी अफवाह फैला दी थी कि बादशाह स्वयं युद्ध में पधार चुके हैं, जिसके कारण कहते हैं सैनिक जो डरे हुए थे वे वापस मैदान में आ गए थे। और ये वह क्षण है जब महाराणा प्रताप के सामने मान सिंह आया था। क्योंकि मान सिंह से महाराणा प्रताप की शत्रुता ये थी कि महाराणा प्रताप कहते थे कि एक राजपूत होकर एक राजपूत से लड़ने आया है, तो महाराणा प्रताप मान सिंह अपना कहते हैं दुश्मन भी मानते थे। कहने में है, कवियों की रचना ये तो, बाकी क्या हो सकता है हमें कुछ पता नहीं है। कहते हैं इस जब ये दृश्य सामने आया तो जो मान सिंह था वह हाथी में सवार था। ये देख सकते हैं मान सिंह हाथी के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक। जो कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के आगे सूंड पर कहते हैं घोड़े के मुंह के आगे सूंड लगा रखी थी हाथी जैसा, जैसे कि सामने वाले को लगे कि ये भी एक हाथी है। तो इस समय चेतक है जो हाथी के ऊपर चढ़ गया था। चेतक ने अपने दो अगले पैर थे ना वे हाथी के ऊपर रख दिए थे और महाराणा प्रताप ने इस समय भाले से वार किया था किस पर, मान सिंह पर मान सिंह इसके अंदर छुप गया था। ठीक है, जो मान सिंह इसके अंदर छुप गया था, जो मावत था ना हाथी चलाने वाला, कहते हैं वह मारा गया था। तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि मान सिंह मारा गया है,
इस वजह से महाराणा प्रताप ने दोबारा वापस उस पर वार नहीं किया। अगर महाराणा प्रताप को पता होता कि मावत मारा गया है, मान सिंह बच गया है, तो कहते हैं दोबारा वार भी करते। आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, जो हाथी है इस हाथी के सूंड में आगे तलवार लगी हुई है। पहले क्या करते, हाथियों के सूंड आगे तलवार लगाते थे, ठीक है। और जब चेतक ने 2 पैर अपने हाथी के ऊपर धरे तो क्या हुआ, ठीक है, ये देख सकते हैं कि इस हाथी की जो आगे सूंड के आगे तलवार लगी है, इससे जो चेतक का पीछे वाला पैर था वह कहते हैं कट गया था, जख्मी हो गया था। जब चेतक का जो पैर जख्मी हो गया था तो चेतक ने क्या किया, चेतक ने महाराणा प्रताप को लेकर वहां से सुरक्षित स्थान पर जाना उचित समझा। कहते हैं ये वह खाई है हल्दी घाटी के, जिससे कि चेतक ने इसे इस पार से उस पार कर लिया था। 20 फीट खाई को कहते हैं पार कर लिया था चेतक ने एक ही छलांग में। जख्मी था ताकि दुश्मन सैनिक कहते हैं महाराणा प्रताप का पीछा ना कर सके। वह स्वामी भगत सेवक था चेतक, क्योंकि उस चेतक को पता था अगर मैं इस साइड से उस साइड अगर महाराणा प्रताप को ले गई तो उनके प्राण बच जाएंगे। कहते हैं शत्रु सेना वहाँ पे पीछे नहीं आ पाएंगी। तो कहते हैं इस खाई को चेतक ने पार कर लिया था। और इस छवि में वह क्षण दिखाया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि चेतक का जो पीछे वाला पैर था वह कटा हुआ है। चेतक यहाँ पे जख्मी हालत में है। और जो हमने कहा था ना सूंड लगी होती थी, ये नकाब था सूंड का जो घोड़े के आगे लगा होता था। ये महाराणा प्रताप स्वयं है, ठीक है, और उनके कुछ अन्य सेवक भी है साथ में। यहाँ पे कहते हैं चेतक ने आखिरी सांस ली थी, क्योंकि चेतक उस साइड जाते ही जंप लेते ही चेतक बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया और चेतक ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। इस छवि में हमें देखा गया है कि महाराणा प्रताप के चेतक ने किस तरह महाराणा प्रताप की सेवा की और किस तरह अपने प्राण भी त्याग दिए थे। ठीक है, यह थी महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध के कुछ वर्णन। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपके लिए आगे एक ऐसी और कहानी जल्दी लेके आएंगे।